गुड मॉर्निंग इंडिया। एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल विकास स्टडी में स्वागत है। आई होप ऑल आर हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ। तो अगर आप वीडियो पे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब करने पे बेल आइकन आएगा, उसको भी आप क्लिक कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, है ना। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 4 प्रकार के सब्जेक्ट का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट इंग्लिश, साइंस, मैथ के साथ साथ ड्राइंग का भी वीडियो अपलोड होता है और संडे इम्पॉर्टेंट वीडियो भी अपलोड होते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने पे बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो छठ पूजा में प्रयोग किए जाते हैं फल और पूजा के जो सामग्रियां होते हैं उनका इंग्लिश आज देखेंगे। तो 1 बाय 1 करके एक का करके ऑल का हम लोग इंग्लिश देखेंगे। तो वीडियो पे बने रहें, लास्ट तक मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है फल को फर्स्ट में लेते हैं, उसके बाद पूजा की सामग्रियां को लेंगे। तो फर्स्ट में लेते हैं फल को। तो फर्स्ट फल है पानी फल। तो पानी फल को हम लोग सिंघाड़ा बोलते हैं और ये सिंघाड़ा 2 प्रकार के होते हैं। एक सिंघाड़ा को बोलते हैं पानी फल जो फल है, और दूसरा होता है समोसा। ये समोसा क्या होता है, तो जो दुकान में बनता है वो सारे होते हैं समोसा, और एक होता है पानी फल। तो दोनों का इंग्लिश हम लोग आज देखते हैं। फर्स्ट बोलता है समोसा, जो दुकान में मिलता है वो सिंघाड़ा को हम लोग समोसा बोलते हैं, और उसका इंग्लिश होता है रिसोल, RESSOLE रिसोल। उसका इंग्लिश होता है रिसोल। एंड जो पानी फल होता है उसका इंग्लिश होता है वाटर चेस्टनट, WATER वाटर, CHEST चेस्ट NUT नट, चेस्टनट। तो उसको बोलते हैं वाटर चेस्टनट, और जो समोसा दुकान में मिलता है उसको बोलते हैं रिसोल। ये समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है केला। केला को हम लोग बोलते हैं बनाना। ये तो सबको पता होगा, लेकिन ये पता नहीं होगा इसको प्लांटेन भी बोला जाता है। तो प्लांटेन केला को भी बोल सकते हैं, या जो केला के पेड़ होता है उसको भी बोल सकते हैं। तो प्लांटेन किसको बोले, तो केला के जो पेड़ होते हैं उसको बोलते हैं प्लांटेन। तो चलिए उसके जो केला के पेड़ होते हैं उसका 2 पॉइंट को समझते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो केला का पेड़ होता है उसमें लकड़ी नहीं होता है, ये फर्स्ट था। दूसरा बोलता है कि जो केला का पेड़ होता है उसमें फल एक बार ही लगता है, दूसरा बार उस पेड़ पे फल नहीं लगता है। ये समझ में आया। तो चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है सेब। सेब तो सबको पता होगा, सेब होता है, इसका इंग्लिश होता है एप्पल। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट फल का नाशपाती। तो नाशपाती को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, तो पियर बोलते हैं। नाशपाती को बोलते हैं PEAR पियर। नाशपाती का समझ में आया, पियर। नेक्स्ट देखते हैं चौथा है शकरकंद। ये शकरकंद को क्या बोलते हैं, तो शकरकंद को बोलते हैं स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, अब ये मत समझिएगा कौन सा पोटैटो, मीठा वाला आलू नहीं। तो शकरकंद को बोलते हैं हम लोग स्वीट पोटैटो। समझ में आया। चलिए लास्ट देखते हैं। लास्ट है डेम्बुआ, या इसको बोलते हैं डम्ब, है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये क्या होता है, जो नींबू होता है उसका बड़ा भाई होता है, ये समझ लो। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बिग लेमन, बड़ा नींबू। ये सारे थे फल जो छठ पूजा में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देखते हैं पूजा की सामग्रियां, कि पूजा की सामग्रियां कौन कौन से होते हैं और उनका इंग्लिश क्या होता है। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। फर्स्ट है गन्ना। तो गन्ना को हम लोग छोटा से पढ़ते आ रहे हैं, ई से ईख। तो गन्ना को ईख भी बोला जाता है ना। तो उसका इंग्लिश होता है शुगर केन। तो गन्ना का इंग्लिश हुआ गन्ना, या फिर ईख का इंग्लिश हुआ शुगर केन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिश्री। तो मिश्री का इंग्लिश, मिश्री हम लोग जानते थे हर त्योहार में, हर पूजा में मिश्री का प्रयोग किया जाता है। तो मिश्री का इंग्लिश क्या होता है, तो ये नहीं पता था। तो चलिए आज जान जाइए मिश्री का इंग्लिश क्या होता है। तो मिश्री का इंग्लिश होता है शुगर कैंडी। मिश्री का इंग्लिश क्या हुआ, शुगर कैंडी। ये समझ में आ गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है पान पत्ता। पान पत्ता भी ये छठ पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। तो पान पत्ता का इंग्लिश क्या होता है, तो पान पत्ता को बोलते हैं बेटल लीफ। लीफ मतलब पत्ता, बेटल मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, पान होता है। तो पान पत्ता को हो गया बेटल लीफ, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुपारी।
तो ये वो सुपारी मत समझिएगा जो गुंडा लोग को दिया जाता है। ये वो सुपारी है जो पान का, जब पान बनाया जाता है तो उसमें प्रयोग किया जाता है ना। हम लोग पान खाते होंगे, अगर आप सब खाते होंगे तो उसमें सुपारी भी डाला जाता है। तो ये वो सुपारी है जो गुंडा लोग को दिया जाता है, वो सुपारी नहीं है। इसका प्रयोग, ये सुपारी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो छठ पूजा में भी किया जाता है ना, पूजा सामग्री के रूप में। तो ये सुपारी का इंग्लिश हो जाएगा बीटल नट। बीटल नट हो जाएगा सुपारी का इंग्लिश, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिंदूर। ये सिंदूर का इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो सिंदूर का हो जाएगा वर्मिलियन। वर्मिलियन, याद रखिएगा, वर्मिलियन सिंदूर को बोला जाता है, वर्मिलियन। ये था कुछ पूजा की सामग्रियां। और एक होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है छठ पूजा के लिए, वो होता है ठेकुआ, जिसको पुआ भी बोला जाता है ना। तो ठेकुआ का इंग्लिश क्या होता है? तो ठेकुआ का इंग्लिश नहीं होता है, उसको ठेकुआ ही कहा जाता है, ठीक ना। तो ये सब थे छठ पूजा में जो प्रयोग किए जाते हैं सामग्रियां, वो कुछ जो फल थे वो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चाहे तो आप अगर चाहते हैं कि दोस्तों को ये सब समझे, जाने, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।